गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है किसे क्या कहते हैं। आज हम इस पार्ट के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम जो दैनिक जीवन में हमारे अनेक चीज़ें देखते रहते हैं, यानी हर एक चीज़ कोई ना कोई चीज़ हम आसपास देखते रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं वो आज हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आप कहाँ पढ़ते हैं, तो ये तस्वीर आपको दिख रही है, आप कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। कहाँ पढ़ते हैं आप? स्कूल में। फिर है आपका नाम क्या है। आप एक बच्चे की तस्वीर दिख रही है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। मान लीजिए आपका नाम जो भी है वो आपको इधर लिखना है। मेरा नाम सोफिया है तो मैं यहाँ पर अपना नाम क्या लिखूँगी? सोफिया। उसके बाद तस्वीर दिख रही है जूतों की। आपने पैरों में क्या पहना है? तो यहाँ पर क्या पहना है? जूते। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जूते। आपके मित्र का नाम क्या है? आपके जो मित्र यानी दोस्त, आपके जो दोस्त का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये कौन सा मौसम है? आपको दिख रहा है तस्वीर में हमें क्या दिख रहा है? बादल। बादल के अंदर बारिश हो रही है, आसमान से पानी की बूंदें गिर रही है, तो ये कौन सा मौसम हो गया? बारिश। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बरसात। क्या लिखेंगे? बरसात। अब ये जो भी मैंने आपको बताया तो ये यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ और भी जानते हैं। हम देखें पशुओं के नाम। पशु यानी जानवर, ठीक है। पहली तस्वीर किसकी है? शेर। तो ये क्या है? पशु है। कौन है ये? पशु। फिर है भालू। भालू की तस्वीर आपको दिख रही है, ये क्या है? भालू। फिर है हिरन। ये क्या है? हिरन। अब देखो ये कौन से थे? इनका नाम क्या था? पशुओं के नाम। ये कौन थे? जानवर। इनका नाम क्या था? शेर, भालू, हिरन। ये कौन हो गए? पशु। उसके बाद पक्षियों के नाम। पक्षी आप जानते हैं जो उड़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पक्षी। तो जैसे मोर। पहली तस्वीर किसकी है? मोर की, ठीक है। ये मोर आपको दिख रहा है। उसके बाद तोता। तोता आप जानते हैं ना, हरे रंग का होता है, वो तोता। उसके बाद कबूतर। ये क्या है? कबूतर। ये तीनों क्या है? पक्षी। कौन हो गए ये? पक्षियों के नाम। आपको पता लग गया पक्षियों के नाम क्या क्या है? मोर, तोता, कबूतर, चिड़िया, बाज, कौवा, ये सब क्या है? पक्षी। अब देखिए मौसम के नाम। मौसम आप जानते हैं ना क्या होते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है। ये क्या है? मौसम। जैसे बादलों से हमने अभी देखा था, बादलों से क्या गिर रहा है? पानी। तो ये कौन सा मौसम हो गया? बरसात। उसके बाद यहाँ पर एक पेंगुइन बना हुआ है और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, यानी बर्फ़ गिर रही है, तो ये कौन सा मौसम हो गया? सर्दी। फिर है सूरज की तस्वीर दिख रही है और लोग क्या पी रहे हैं? यहाँ पर एक बच्चा जूस पी रहा है, तो ये कौन सा मौसम हो गया? गर्मी। तो गर्मी में हम जूस पीते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये कौन सा मौसम हो गया? गर्मी। तो ये हमें पता लग गया है कौन से, ये तस्वीर में क्या दिख रहा है? मौसम के नाम। अब देखिए जगहों के नाम। जगहों में देखिए ये पतंग की मार्केट बना हुआ है, बाज़ार है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाज़ार, ठीक है। यहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं वो क्या होता है? बाज़ार। जहाँ पर हम दवा लेने जाते हैं वो क्या होता है? अस्पताल। फिर है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसका नाम क्या है? स्कूल। अब देखिए हम कोई ना कोई नाम होता है, जहाँ पे भी हम जाते हैं उसका कोई ना कोई नाम जो होता है। जैसे लोगों के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम होते हैं, फल और फूलों के भी नाम होते हैं, ठीक है। अब है आपकी बारी, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास कौन कौन से खिलौने हैं, उनके नाम बताओ। आपके पास जो जो खिलौने हैं ना उनके आपके पास नाम होंगे। जैसे बहुत सारे खिलौने होते हैं, किसी के पास टेडी बियर होता है, कार होती है, बाइक होती है, डोरेमोन होता है, ये सब हमारे खिलौनों के नाम होते हैं। किसी के पास ट्रेन होती है, ये सब हमारे खिलौनों के नाम होते हैं।
अब देखिए ये कौन है चुनकर लिखो। हमने पहले पढ़ा था शेर, भालू और हिरण क्या थे? पशु। पशु यानी जानवर, ठीक है। बरसात, सर्दी, गर्मी, ये कौन सी जगह किसकी नाम है? मौसम के नाम। फिर है मोर, तोता, कबूतर, ये कौन थे? पक्षी के नाम, ठीक है। फिर है बाज़ार, अस्पताल और स्कूल, ये कौन सी, यह कहाँ के नाम है? जगह के नाम। अब इस चित्र के सही नाम पर गोला बनाएं। अब दिख रहा है आपको तस्वीर में फूल, तो फूल में पहले से क्या बना हुआ है यहाँ पर? गोला। अब है अनार और सेब, तो ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है तस्वीर में? अनार, तो ये अनार है, उस पर आपको गोला बनाना है। उसके बाद गाजर और मूली, ये क्या दिख रही है आपको? गाजर कौन से रंग की होती है? लाल रंग की, तो ये कौन से रंग है? लाल, तो ये क्या हुआ? गाजर। तो गाजर के ऊपर आपको गोला बनाना है। अब देखिए कार और बस, क्या है ये? कार या बस, क्या है ये? बस, तो बस के ऊपर आपको गोला बनाना है। सबके नाम लिखो। अब देखो आपको सबके नाम लिखने हैं। माँ, पिता का नाम, मेरा नाम जो आपका नाम है, माँ का नाम, आपकी मम्मी का नाम, मित्र का नाम यानी आपके दोस्त का नाम, भाई बहन का नाम, इन पांचों लोगों को आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद देखें, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ के क्या होते हैं? नाम होते हैं। अब हम जिनके नाम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? दिनों के नाम। दिनों के नाम आप जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे दिनों के नाम होते हैं। जैसे दिनों के नाम देखें, रविवार यानी संडे, सोमवार यानी मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार यानी वेडनेसडे, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे एंड शनिवार यानी सैटरडे, ठीक है। ये कौन से नाम हो गए? दिनों के नाम। अब महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी क्या होते हैं? महीनों के नाम। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये किसके नाम है? महीनों के नाम। हमें पता लग गया दिनों के नाम और महीनों के नाम। दिनों के कितने नाम होते हैं? 7, और महीनों के नाम 12, ठीक है। 12 महीने होते हैं, इसका मतलब 12 नाम होंगे। दिन कितने होते हैं? 7, तो 7 नाम होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे लड़का और लड़की में भी अलग अलग बनावट होती है। जैसे अगर किसी के बाल छोटे हैं, अगर वो पैंट शर्ट पहन रखा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये दिखने में क्या है? लड़का लग रहा है। तो बनावट से हमें पता लग जाता है ये लड़का है या फिर लड़की। तो हमें तस्वीर दिख रही है, ये कौन है? लड़का। और ये लड़की की हमें तस्वीर दिख रही है, तो ये कौन है? लड़की। तो हमें पता लग गया लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं। जैसे आओ इनसे भी मिले। अब देखो लड़का और लड़की में भी अलग अलग क्या होती है? पहचान होती है। जैसे लड़का है तो पिता होगा, भाई होगा, दादा होगा और नाना होगा, ठीक है। अगर लड़की है तो माता होगी, बहन होगी, दादी होगी और नानी होगी। उसके बाद लड़का है तो चाचा होगा, मामा होगा, मौसा होगा और फूफा होगा। लड़की है तो चाची होगी, मामी होगी, मौसी होगी और बुआ होगी। हमें पता लग गया लड़की और लड़के में भी अलग अलग क्या होते हैं? नाम होते हैं। जैसे अगर हमें तो उनके रिश्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। अब कुछ और शब्द भी है। अब लड़का है तो मोर है, शेर है, बैल है, बकरा, यानी जानवर होंगे तो उनमें भी लिंग का हमें पता लगता है कि ये लड़का है या फिर लड़का है। तो लड़का यानी मोर है तो लड़की होगी, यानी उसकी जो लिंग स्त्रीलिंग जाति होगी तो वो क्या होगी? मोरनी। शेर है तो शेर है लड़का, यानी लड़की होगी तो शेरनी। लड़का बैल है और लड़की होगी तो गाय। बकरा है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बकरी। ऐसे ही लड़का यानी पुल्लिंग है तो वो हिरन होगा, स्त्रीलिंग है तो हिरनी होगी। चूहा है और अगर उसका स्त्रीलिंग है तो क्या है? चूहिया। मुर्गा है
तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगी? मुर्गी। चिड़ा है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चिड़िया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के स्थान पर यहाँ पर लड़का और लड़की के शब्दों का, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया है? लड़का और लड़की के शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आपकी बारी है। हाँ, आपको कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ ये आपको बताना है। अब देखो, शब्दों को सही जगह पर लिखें। बूहा, चूहा, चिड़ा, हिरनी, बेल, नानी, चाचा, मौसी, ये सारे शब्द है, इसे आपको लिखना है। ये लड़का है या फिर लड़की है। चूहा है तो लड़का, चुईया है तो लड़की। अब देखिए, चूहा है लड़के की तरह, लड़की है तो बुआ। बेल है तो लड़का, नानी है तो लड़की, मौसी है तो लड़की और हिरनी है तो लड़की। इधर चिड़ा लड़का, बेल लड़का और चाचा लड़का। ये सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए, सही जोड़े बनाओ। लड़का लड़की से जुड़ गया है, मुर्गा मुर्गी से जुड़ जाएगा, दादा दादी से और शेर शेरनी से। अब देखें, एक और अनेक। अब हमें देखना है, एक और अनेक के भी नाम अलग अलग होते हैं। हम देखेंगे कि एक के बारे में कहें तो एक, बहुत के बारे में कहें तो अनेक। अगर हम एक की बात करें तो वो एक होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? अनेक। ठीक है, यहाँ ये है एक, यहाँ पर एक दिखेगा, ये तस्वीर जहाँ दिख रहा है वहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, और यहाँ पर एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 होंगे तो वो ये अनेक होंगे। जैसे लड़का, अगर इससे 2-3 ज़्यादा होंगे तो ये क्या कहलाएगा? लड़के। छाता, और यहाँ पर 4 छाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? छाते। अगर एक है तो छाता और अनेक है तो छाते। कुछ और शब्द भी है जिन्हें हम एक से अनेक बोल सकते। ताला, ताले, घोड़ा, घोड़े, तारा, तारे, केला, केले, पत्ता, पत्ते, गाड़ी, गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बकरी, बकरियाँ, मछली, मछलियाँ, चाबी, चाबियाँ। ये सब क्या हो गए? एक से अनेक। ठीक है, अब आपकी बारी है। इनमें से क्या एक है और क्या अनेक? चांद एक, सूरज एक, तारे बहुत सारे हैं तो ये क्या हो गया? अनेक। धरती एक, पेड़ एक, पत्ते बहुत, पत्ते क्या हो गए? अनेक। अब देखो, चांद के लिए एक के लिए अनेक लिखना है। तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, केला, केले, चाबी, चाबियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मछली, मछलियाँ। एक और अनेक चुनकर लिखना है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक और अनेक चुनकर लिखें। अब देखें, ताला और नीचे अनेक में ताले। अब देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा है ताला, ये दिख ही गया, और ताले। अब इसके बाद घोड़ा ऊपर आएगा और घोड़े नीचे आएगा, यानी अनेक में आएगा। उसके बाद चिड़िया है तो चिड़िया में एक में आएगा, और चिड़ियाँ तो ये कहाँ पर आ जाएगा? अनेक में। उसके बाद घोड़ा ऊपर आ जाएगा, घड़ी ऊपर आ जाएगा और घड़ियाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लिखो एक या अनेक है। अब ये तस्वीर आपको दिख रही है 3, ये क्या है? एक। यहाँ पर 3 चूहे हैं तो ये क्या हो गए? अनेक। यहाँ पर एक चिड़िया है तो ये क्या होगा? एक। समझ गए आप? यहाँ पर आपका जो चैप्टर 5 था, पार्ट 5, वो पूरा हो चुका है, जिसमें हमें पता चल गया है कि हम किसे क्या कहते हैं। ये हमें पता लग गया कि जानवर को हम क्या बोलते हैं,
जानवर कौन होते हैं, जगहों के भी अलग अलग नाम होते हैं, पक्षियों के अलग अलग नाम होते हैं, मौसम के नाम होते हैं, दिन के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं। फिर एक है तो उसका अनेक के क्या नाम होंगे, लड़का है तो लड़की के क्या नाम होंगे, ये सब हमें इस पार्ट के अंदर पता चल गया है। ठीक है, अब आपका ये पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है। थैंक यू।